बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हबीबुल ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम IBA BPS 5 to 15 ग्रेजुएशन कैटेगरी के पेपर 22 जनवरी 2K23 वाला सॉल्व करेंगे, जो कि पेपर है इवनिंग शिफ्ट का। यानी 22 जनवरी को दो पेपर हुए थे, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट का भी हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है, उसका पार्ट 2 भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और इवनिंग शिफ्ट का भी पार्ट 1 मैंने सॉल्व कर लिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड है फ्रॉम 41 से लेके 50 तक। तो आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2 इवनिंग शिफ्ट के पेपर का, जो रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर्स 51 से लेकर 60 तक। यानी बकाया जितने प्रॉब्लम मैथमेटिक्स के वो सॉल्व करेंगे। और ये सारे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम हैं, और इसका जो है पार्ट 2 है इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर का। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो 51 पे है, रोहन bought bike for ₹75,000. He wants to sell it by making 20% profit. The selling price of bike is। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो ये प्रॉफिट वाले प्रॉब्लम्स काफ़ी मैंने हल भी किए हैं, और हमारे वीडियोस में भी मौजूद हैं। जो प्रीवियस वीडियोस वगैरह हैं या प्रीवियस पेपर्स जो सॉल्व किए हैं मैंने, उनमें भी ये मौजूद है। लेकिन इसको भी आज मैं दो तरीक़ों से हल करूँगा, और बहुत ही आसान तरीक़ों से, जैसे हमारे सारे दोस्तों को समझ में आ जाए। तो इसका जो पहला तरीका है, मेथड है, वो ये है कि सबसे पहले तो आप देखें कि रोहन ने 75,000 का जो है बाइक है वो ख़रीद किया था, और वो उसको बेचना चाहता है 20% की प्रॉफिट के साथ। तो वो कितने में मतलब बेचे, पैसों में, जो उसको 20% का जो है मुनाफा हो जाए। तो ये है कि ये इसकी समझे कि 100% जो है प्राइस है। अब 20% प्रॉफिट के साथ तो ये होगा, यानी 100% प्लस 20% जो प्रॉफिट उसको चाहिए, यानी प्रॉफिट के साथ वो बेचेगा तो कितने पैसे मिलेंगे उसको। तो ये होगा सबसे पहले 120%। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही एक स्ट्रक्चर बनाएंगे आसान तरीके में। अब ये लिखते हैं इसमें 120% ऑफ 75,000 का 120% हमें निकालना है, क्योंकि 20% जो है इसमें प्रॉफिट भी हमें चाहिए। तो इसको ऑफ को ख़त्म करके हम लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाय 100%। को हम लिखते हैं नीचे 100 में, मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन 75,000। तो यहाँ पे देखें, ये 2 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे, ये भी 2 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। अब 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 और 750 के साथ। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 90,000। और ये हमारा ऑथेंटिक और एक्यूरेट आंसर है। इसके अगर रोहन बाइक बेचे 75,000 का उसने ख़रीद किया था, अगर वो बेचे 20% के साथ प्रॉफिट के साथ, तो वो उसको बेचना चाहिए 90,000 में। तो 90,000 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। जिसने भी इसको मार्क किया वो एक्यूरेट और ऑथेंटिक है। अच्छा, उसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो भी बिल्कुल आसान है। वो ये है कि सबसे पहले आप जो 75,000 है उसका जो है 20% निकाल लें, और 20% निकाल के ना वो 75,000 में ऐड करेंगे, तो समझे कि वो प्रॉफिट के हैं। यहाँ पे 2 ख़त्म, ये 2 ज़ीरो ख़त्म, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 750 को 20 के साथ, तो ये हमारा वैल्यू आएगा 15,000 आएगा। अब हमें ये हो गया 20% जो मुनाफा है उसका रेट ये हो गया 15,000। लेकिन
मुनाफे के साथ हमें ये भी जो है बैलेंस ऐड करना है। तो ये टोटल जो हमारा होगा अमाउंट या टोटल जो इसकी सेलिंग प्राइस होगी वो होगी 75,000 प्लस 15,000, तो ये भी टोटल होगा 90,000। देखिए सेम इसका आंसर आ गया है, लेकिन तरीके दो हैं बिल्कुल ही आसान और इजी तरीके। जो भी दोस्त हमारे जो भी उनको जो मेथड तरीका जो अच्छा लगे इजी लगे वो उसमें सॉल्व कर सकता है, कोई भी मसला नहीं है। सबसे पहले तो सेकंड मेथड में मैंने 75,000 का 20% निकाला, क्योंकि 20% हमें जो भी परसेंट प्रॉफिट मिला हो, गिवन हो या इसमें लॉस मिला हो, तो वो हम लॉस भी परसेंटेज का फाइंड कर सकते हैं। फिर लॉस को हम टोटल में से माइनस करेंगे तो हमें जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो वो हम उसमें ऐड करेंगे टोटल में, तो वो हमें प्राइस मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद है दोस्तों 52 जो प्रॉब्लम, बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही ईजी, ये सारा पेपर बिल्कुल ही आसान। वर्टिकल एंगल्स दैट आर अपोजिट टू ईच अदर आर आल्सो डैश डैश डैश, उनको क्या कहते हैं? ए है नॉट इक्वल, बी है अपोजिट, सी है स्केलिन, या डी है इक्वल। यानी वर्टिकल एंगल दैट आर अपोजिट, वो अपोजिट हो एक दूसरे के, वर्टिकल एंगल्स ईच अदर आपस में, तो उनको क्या कहते हैं? इसका 52 का जो एक्यूरेट और ऑथेंटिक ऑप्शन है वो है इक्वल। जिस भी दोस्त ने इक्वल को मार्क किया ये इसका एक्यूरेट बिल्कुल क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जो है ये रिलेटेड है प्रॉब्लम। द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस कितना इसका वैल्यू आएगा। तो इसका सबसे पहले मैंने दूसरे वीडियोज़ में आपको बताया है सारे दोस्तों को कि एक फार्मूला है, ये आप लाजमी जो है ना वो याद रख लें, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी यहाँ से जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो ले सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का चाहिए तो cos स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ चला जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। तो अभी हम cos स्क्वायर थीटा का जो है वैल्यू फाइंड करते हैं। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना आया? यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ये आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद जो है ये सारा इक्वेशन हमें लिखना है कि माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, यानी -1 माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें जो है साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस का है, ये प्लस का है, ख़त्म हो गया, और ये 1 भी प्लस का है, ये माइनस का है, ख़त्म हो गया, यानी इसका जो आंसर है वो है 0। ठीक है, 53 का एक्यूरेट और ऑथेंटिक आंसर है 0। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ बिल्कुल ही आसान तरीके में। cos स्क्वायर थीटा हम लिखते हैं। अब देखें, ये मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखा है। अगर ये मैं ना रखूँ, cos स्क्वायर थीटा सेम ही रखूँ दूसरा तरीके में, तो अभी देखें यहाँ पे माइनस की निशानी है और उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? cos स्क्वायर थीटा के। ये मैं रख देता हूँ, तो भी जो है हमारा आंसर सेम आएगा, सिर्फ थोड़ी चेंजिंग है मेथड में। cos स्क्वायर थीटा प्लस का, ये माइनस का ख़त्म हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 0। 53 प्रॉब्लम का जो एक्यूरेट आंसर है वो है 0। जिसने भी मार्क किया ये उसका बिल्कुल सही है। अच्छा दोस्तों, ये फिर से रेशो और प्रोपोर्शन का जो है प्रॉब्लम आया है, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का आया है। इनडायरेक्ट का मकसद है कि एक चीज़ को हम बढ़ाएं तो दूसरा चीज़ जो है कम हो जाए, और दूसरे को बढ़ाएं तो वो पहले वाला कम हो जाए। तो यहाँ पे है 54 इफ़ 6 मैन टेक 9 days टू कंप्लीट अ वर्क, यानी 6 जो लोग हैं वो 9 दिन लेते हैं कोई भी काम कंप्लीट करने में, पूरा करने में। द नंबर ऑफ मैन विल कंप्लीट द वर्क इन 3 days इस, यानी 3 दिनों में जो है
3 दिनों में कितने लोग इस काम को, उसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक तरफ हम लिखते हैं यहाँ पे मैन और दूसरी तरफ हम लिखते हैं डेज। ये याद रखें रेशो और प्रोपोर्शन का ये है कि बस ये आप समझ लें, रेशो और प्रोपोर्शन की जो ऑथेंटिक चीज़ समझने वाली वो ये है कि आप देखें कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर ये इनमें से आप जो भी मतलब प्रॉब्लम में ये समझ गए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट है, तो ये बिल्कुल ही आपके लिए सॉल्व करने में आसान होगी। तो मैन कितने हैं, सबसे पहले 6 हैं, 9 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। और दूसरे में मैन का तो पता नहीं है, वो एक्स है और कितने दिनों में, 3 दिनों में वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसको हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका शेप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे मार्क करते हैं, इसको ऐसे मार्क करते हैं, या इसको ऐसे मार्क करेंगे नीचे तो ये ऊपर जाएगा, यानी ये निशानी है एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की। तो सबसे पहले यहाँ से एक्स में लिखता हूँ नीचे से ऊपर, फिर 6 लिखता हूँ, फिर प्रोपोर्शन की जो है सिंबल लिखता हूँ, और उसके बाद ऊपर से नीचे यानी 9 पहले फिर 3। बाहर वाले बाहर में मल्टीप्लाई होंगे और अंदर वाले अंदर, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स जो होगा 3x होगा, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। तो ये देखें 3x हो जाएगा इक्वल टू 50। 6 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ें या 9 का टेबल 6 टाइम्स, तो ये होगा 54। x होगा 54 डिवाइडेड बाय 3। तो ये एक दफ़ा यहाँ पे एक दफ़ा 2 बजेगा 24 हो जाएगा, तो 8 दफ़ा ये यानी 18। यानी अगर हमें ये 3 दिनों में काम कंप्लीट करना है तो उसके लिए जो हमें लोग चाहिए वो 18 चाहिए, यानी 54 का जो ऑथेंटिक और एक्यूरेट आंसर है वो है 18। यहाँ पे 18 जिसने भी मार्क किया उसका ये एक्यूरेट आंसर है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद 55 प्रॉब्लम है द रेशो ऑफ 1 आवर टू 300 सेकंड्स इज। यार बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही समझें कि बिल्कुल ही आसान प्रॉब्लम है, बिल्कुल ही आसान पेपर है। रेशो सिर्फ हमें मालूम करना है 1 घंटे का है और 300 सेकंड्स के बीच में। यहाँ पे हम लिखते हैं 1 आवर और रेशो यहाँ पे 300 सेकंड्स। देखें रेशो का मकसद है कंपैरिजन, यानी मुकाबला, चीज़ों का जो है कंपैरिजन करेंगे। लेकिन कंपैरिजन भी उन चीज़ों का होता है जो सेम हो, एक जितनी हो, या एक जितनी मतलब वो उनका जो है वैल्यू भली डिफरेंट हो, लेकिन जो उनका यूनिट है, जैसे एक तरफ सेकंड है दूसरी तरफ आवर है, तो ये डिफरेंट है। यहाँ पे भी हमें इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में, ये भी सेकंड में हो फिर ठीक है, या सेकंड को कन्वर्ट करना है आवर में, तो ये भी आवर हो ये भी आवर है फिर भी सही है। जो भी तरीका हो हम दोनों में कर सकते हैं। हम कन्वर्ट करते हैं आवर को सेकंड में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे 1 आवर इज इक्वल टू 1 घंटे में पढ़ते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में पढ़ते हैं 60 सेकंड्स, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो 1 आवर हो जाएगा 3600 सेकंड्स, यानी 1 आवर इक्वल है 3600 सेकंड्स के। तो अभी प्रॉब्लम हमारा इजी हो जाएगा। यहाँ पे 1 आवर की जगह हम लिखेंगे 3600 सेकंड्स में आ गया, ये फिर लिखेंगे 300, ये भी सेकंड्स में। तो देखें सबसे पहले ये 0 बाहर हैं, ये भी 0 बाहर हैं, तो ये दोनों ख़त्म, ये भी दोनों ख़त्म। अभी हमारा हो जाएगा 36:3। अभी 3 का टेबल पढ़ते हैं, यहाँ पे 1 दफ़ा, यहाँ पे जो है 1 दफ़ा और 6 पे 2 दफ़ा, यानी 12:1। तो 55 का जो ऑथेंटिक आंसर है फाइनली जो हमने सॉल्व करके निकाला है वो आया है 12:1। जिसने भी ये मार्क किया उसका ये एक्यूरेट आंसर है। अच्छा दोस्तों, 56 प्रॉब्लम है द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 चिल्ड्रेन born at the interval of 3 years each is 22 years the age of the youngest child is। यानी
तीन जो हैं बच्चे हैं उनके 3 सालों का फ़र्क है उनकी उम्र में, और जो उनका 22 ईयर्स ईच उसके है, सारों के जो बराबर है, वो जो एज है वो 22 ईयर्स के बराबर है मीन उसका। और यानी यंगेस्ट वन छोटे का कितना है, तो पहला जो बच्चा है वो एक्स है, समझे कि एक्स। दूसरा बच्चा 3 साल उससे बड़ा है तो एक्स प्लस 3, और तीसरा बच्चा जो है 3 साल और उससे भी बड़ा है इससे भी, तो एक्स प्लस 6। तो सारों का हमें सम करना है, यानी एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 6, ये इक्वल है 22 के। यानी कंबाइंड जो उनकी एज सारी है वो कितने बराबर है, 22 के। तो यहाँ पे एक्स होगा प्लस एक्स होगा, ये प्लस 3 होगा प्लस एक्स होगा प्लस 6 होगा बराबर 22 के। ये एक्स 1 2 3 जो हैं ये जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में ऐड होंगे, 3x होगा ये प्लस 3 और 6 हो गए 9 इक्वल टू 22। ये हमारा इक्वेशन बन गया, बिल्कुल आसान। इसको हल करेंगे तरीके में। अभी 22 माइनस 9 ये कितना होगा, ये होगा 13। तो x बराबर होगा 13, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x बराबर होगा 13 डिवाइडेड बाय 3। जब आप 13 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.33। 4.333 ये चलता ही जाएगा, यानी ये पॉइंट को काट के आप इसको इक्वल करेंगे, कंसीडर करेंगे 4 के। यानी यंगेस्ट वन यानी सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला एक्स, ये सबसे कम है। अगर दूसरे का नंबर बोलता तो 4 यानी एक्स बराबर 4 के है, तो छोटे वाला जो है वो है 4, और दूसरे वाला है 4 प्लस 3, और तीसरे वाला है 4 प्लस 6। यानी पहले वाला बच्चा 4 साल का है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 का और कामा 4 प्लस 3 ये 7, और 4 प्लस 6 ये 10। तो अभी सबसे छोटे वाला कितना है, 4, यानी उसकी एज 4 साल है, और जो कम वैल्यू है 4। तो यहाँ पे जिसने भी 4 को मार्क किया वो उसका एक्यूरेट और ऑथेंटिक आंसर है। बिल्कुल ही आसान प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है 57। ये है द कास्ट ऑफ 12 पेंसिल्स इज ₹108, द कास्ट ऑफ 5 पेंसिल विल बी। बिल्कुल ही आसान। ये भी रेशो और प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है। हम इसको रेशो में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके इंशाल्लाह आपको अभी बताता हूँ वजाहत करके। तो यहाँ पे जो कास्ट है, कास्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं पेंसिल। कास्ट कितना है, सबसे पहले वो है 108 रुपीज़, कितने का, 12 पेंसिल का। और बाद में जो कास्ट ऑफ 5 पेंसिल, पेंसिल 5 है, कास्ट x है। तो ये जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम कास्ट जो है वो यहाँ पेंसिल बढ़ाएंगे तो कास्ट भी बढ़ जाएगा, अगर पेंसिल कम करेंगे तो कास्ट कम हो जाएगा। यानी एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, एक को कम करेंगे तो दूसरा कम हो जाएगा। तो इसी वजह से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसको हम सीधे तरीके से लिखते हैं, बस यहाँ से ऊपर करके लिखेंगे दोनों को एक तरफ, या नीचे करके तो ये भी नीचे करके। इसका जो बनेगा, इसका जो रेशो बनेगा वो x पहले, फिर 108, फिर जो है 5, फिर 12। अब x को ये बार वाला बार और जो अंदर वाला अंदर, x मल्टीप्लाई बाय 12 होगा 12x, और 108 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो इसका वैल्यू आएगा 540। मैं जल्दी में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारा बच जाए, टाइम ज़्यादा हो गया है। x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे एक दफ़ा लगेगा, यहाँ पे इसको लगेगा 45 टाइम्स। यानी यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो है 45 इसका एक्यूरेट और ऑथेंटिक आंसर है। और दूसरा इसका तरीका ये है कि 12 पेंसिल मिल रहे हैं 108 में, तो 12 पेंसिल बराबर होंगे 108। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 12 ही होता है। ये मैंने इसलिए किया है कि 1 पेंसिल का जो हमें रकम मिल जाए। जब 1 का फाइंड करेंगे तो 12 के साथ डिवाइड करेंगे, 108 डिवाइडेड बाय 1 पेंसिल की रकम।
ये 9 दफ़ा इस पे लगेगा 9, यानी एक पेंसिल की जो रकम है वो 9 है, तो हमें क्या बोल रहा है 5 पेंसिल की रकम, तो 5/9 ये कितना होगा 5/9, ये होगा 45। ये दूसरा आसान तरीका है, दोनों आसान है। यानी इसका जो प्रॉब्लम 57 का जो एक्यूरेट आंसर है वो है 45। जिसने भी मार्क किया है उसका बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है। अच्छा 58 प्रॉब्लम है, ये अब चेक कर लें। हो सकता है मेरे पास जो है ना ये पेपर जो आया है पीडीएफ फॉर्मेट में, उसमें ये प्रॉब्लम 58 जो है साफ़ नहीं है। तो इसका तो मैं तरीका आपको बता देता हूँ। मुझे लग रहा है कि यही प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है ये वैल्यूज़ वगैरह चेंज हो, लेकिन इसका जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। और हो सकता है कि वैल्यूज़ भी सेम हो तो उसका आंसर भी यही ऑथेंटिक आएगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि तरीका क्या है। और जो है ना वैल्यूज़ में डिफरेंट हो सकता है। 58 का मुझे कंफर्म जो है नहीं है प्रॉब्लम, क्यों कंफर्म जो है नहीं है, इस वजह से कि वो साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है पीडीएफ फॉर्म में। लेकिन तरीका इसका यही है, हो सकता है ये सिर्फ वैल्यूज़ जो हैं चेंज हो, बाकी हर चीज़ सेम है। ये आप इसको कंफर्म कर लेना थोड़ा जो है। बाकी इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऑथेंटिक एक्यूरेट वे में जो भी है। बाकी जो सारे हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, सिर्फ इसका जो है एक वो फ़र्क आ रहा है। पीडीएफ जो हमारे पास फॉर्म आया है यानी पेपर आया हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट का, उसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, द HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन ऑफ टू नंबर्स इज 8 and their LCM is 144. If one number is 16 then find the other. तो HCF दो नंबर की कितनी है 8 है, और उनकी LCM दोनों की कितनी है 144 है। एक नंबर है 16, तो दूसरा कौन सा होगा। तो ये मैं आपको सॉल्व करके वैल्यू बता देता हूँ। ऑथेंटिक सिर्फ वैल्यू में फ़र्क हो सकता है 8 ना हो या 144 ना हो या 16 ना हो, इनमें चेंज हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल यही है और इस तरीके का ही है। इसमें यह है कि लेट सपोज करें कि जो नंबर हमें फाइंड करना है वो x है। इसमें क्या है फार्मूला ये है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन। इसमें ये है 58 में HCF मल्टीप्लाई करेंगे LCM के साथ जो गिवन है, और बराबर है वो गिवन नंबर के जो है, और मल्टीप्लाई होगा वो x के यानी यो है जो हमें फाइंड करना है। तो x बराबर होगा यहाँ पे HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय ये गिवन नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में x के साथ, तो दूसरी तरफ आएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब वैल्यूज़ पुट करें। हमारा HCF है वो कितना गिवन है, वो हमें गिवन है 8, मल्टीप्लाई करेंगे 144 के साथ, डिवाइड करेंगे उसको 16 के साथ। तो यहाँ पे टेबल लगाते हैं। यहाँ पे 8 का एक दफ़ा, ये 2 दफ़ा, यहाँ पे 1 2 दफ़ा, ये 7 दफ़ा 14 और 2 दफ़ा 4 यानी 72। यानी इस प्रॉब्लम का अगर ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है, यानी हमें जो इसका पेपर मिला है पीडीएफ फॉर्मेट में ना, वो थोड़ा दिखाई नहीं सही साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसी वजह से अगर ये वैल्यूज़ वहाँ पे बिल्कुल सही हैं तो इसका एक्यूरेट आंसर है 72। उसके बाद है 59 प्रॉब्लम, बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ईजी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन में जो वन वेरिएबल कौन सा नहीं है। और इसके ऑप्शन है ए 33z + 5 = 0, बी है 33 ब्रैकेट x + y और ब्रैकेट ऑफ = 0, और उसके बाद है 33x + 5 = 0, 33y + 5 = 0। तो इसमें ये सारे जो हैं वो लीनियर इक्वेशन है सिवाय बी के। वन वेरिएबल में वन सारे हैं, वैसे तो सारे जो ऑप्शन है वो लीनियर इक्वेशन है, सारे लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वन वेरिएबल में ये 3 हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कौन सा लीनियर वन वेरिएबल में नहीं है, वो है बी एक्यूरेट और ऑथेंटिक ऑप्शन है। अच्छा उसके अलावा है 60 नंबर प्रॉब्लम, द रेशो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 1:5, द डिफरेंस बिटवीन दीज एंगल्स इज। तो सबसे पहले हम इनका रेशो फाइंड करेंगे, फिर इनको जो है डिफरेंस इनका फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले पहले ये 1 का हम फाइंड करते हैं। 1 एंगल का डिवाइडेड बाय इनका टोटल 6 होगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ, 90 डिग्री के साथ, क्योंकि
जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो उनका जो मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री तक होता है। यहाँ पे इसको ये एक दफ़ा, ये होगा एक दफ़ा, ये बचेगा 3 तो 5 दफ़ा, यानी ये होगा 15 डिग्री। यानी एक जो एंगल है वो 15 डिग्री है, दो एंगल हैं तो दूसरा क्या है वो है 5, दूसरा ये रेशो वाला 5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। तो ये एक दफ़ा, ये 15 दफ़ा ये भी होगा, तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 75 डिग्री। अब इनका हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस बराबर है, बिल्कुल ही आसान प्रॉब्लम है, डिफरेंस जो है वो बराबर है 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो ये क्या होगा 60 डिग्री। ये हमारा एक्यूरेट आंसर जो है 60 प्रॉब्लम का है वो है 60 डिग्री। जिसने भी 60 डिग्री मार्क किया उसका एक्यूरेट आंसर है। तो दोस्तों आज हमने 22 जनवरी 2023 का जो है इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है वो हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। पार्ट 1 में 50 तक वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रॉब्लम्स, और 51 से लेकर 60 तक जो है पार्ट 2 में आज हमने सॉल्व किए हैं। तो इसके अलावा हमें दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।